गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, अच्छा खासा वो न्यूज़ में रहा था और गलत कारणों से न्यूज़ में रहा था। और खासकर हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, उसने बहुत इस पे ऑब्जेक्शन किया था। डीप फेक एक तरह का जो एआई का मिसयूज से रिलेटेड ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसका बहुत गलत कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिला हमको फिलहाल लास्ट 1 ईयर में। और इसके बहुत गलत तरह के यूज देखने को मिले, ठीक ना। खासकर वो यूज जो हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग को लेके थे। तो इसको लेके थोड़े से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ एडवाइजरी जारी की है, कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं। और ये देखिए, ये वीडियो जो है कहीं भी मसाला वीडियो नहीं रहने वाला है। अगर कोई इस तरह का लड़का है जो या लड़की है, जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है इसमें मसाला ढूंढने का, तो कुछ मिलेगा नहीं। ये वीडियो जो बेसिकली बनाई जा रही है या जो मैं बना रहा हूँ, तो ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, देन आरबीआई के जो एग्जाम्स होते हैं, साथ ही साथ बैंक्स के, आईबीपीएस के एग्जाम, ठीक है ना, पीओ। और जिसमें भी जिस एग्जाम में आपको जीएस पूछा जाता है, जनरल स्टडी पूछी जाती है, थोड़ी सी हम लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ओके, मतलब टेक्निकलिटी को भी देखेंगे, हमारे फैक्चुअल तो चीजें देखेंगे ही, साथ ही साथ हम समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। फैक्चुअल के साथ साथ टेक्निकल एस्पेक्ट को भी देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीजों को हम ज्यादा ध्यान देंगे। और इसके जो इंडिया लेवल पे क्या, इंडिया में क्या डेवलपमेंट्स हैं, ग्लोबल लेवल पे क्या डेवलपमेंट्स हैं, वो सारी चीजें देखेंगे जो हमारे जनरल स्टडीज के पर्पस को, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनके हिसाब से ये सारी ये वीडियो बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअली डीप फेक का क्या कहानी था, कहाँ से ये न्यूज में आ गया और कैसे कैसे चीजें शुरू हो गई। तो क्या हुआ ना कि नवंबर दिसंबर 2023 में, ठीक है ना, एक न्यूज आती है जिसमें कि एक वीडियो वायरल होता है, राइट। एक वीडियो जो है वो वायरल होता है जिसमें कि फेस दिखता है कि रश्मिका मंदाना, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक करंट क्रश थी या ऐसा कुछ, पता नहीं, नए नए नामकरण होते रहते हैं जो भी यंग जनरेशन है उनके द्वारा। तो जो भी है वो एक एक्ट्रेस है, ठीक है ना, एक्टर है वो, फीमेल एक्टर है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की। और उनका एक सिमिलर सा दिखने वाला उनके चेहरे के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसका कि जिसपे उन्होंने सीक जस्टिस की नहीं है, मेरा नहीं है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि इट्स नॉट हर, it's someone else, and someone else has used the face and voice of hers. So उसके साथ ही साथ फिर क्या हुआ कि इस पे कार्रवाई हुई और इनको पकड़ा गया जो इसने किया था। उसके साथ ही हमारी जो कैटरीना है, ठीक है ना, अ, तो फिर मैंने थोड़ा सा ये डीप फेक वाले के कारण से थोड़ा सा इसको ऐड किया है। कैटरीना का फेस है बट ये कैट है। सो हमारी कैटरीना ने भी क्या कहा कि भाई ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी ऐसे वीडियोस देखी जिसमें कि दिक्कतें, जिसमें कि इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग्स, इनअप्रोप्रिएट वीडियो थे वो, जिसको कि हटाना चाहिए। फिर आया हमारे हीरा ठाकुर साहब का स्टेटमेंट। तो हीरा ठाकुर का जो स्टेटमेंट है वो बहुत भयंकर होता है पूरे गाँव के लिए, ब्रह्म वाक्य है, ठीक है। तो हीरा ठाकुर ने स्टेटमेंट दिया कि ये नहीं होना चाहिए। तब हमारी जो मिनिस्ट्री है वो आई, कहाँ, एक्टिव हुई। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ऐसा ऐसा है, अमिताभ बच्चन ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा, ये सही नहीं है। बहुत सारे वैसे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन उठाया था। तो ये चीजें आ गई जब सरकार के नजर में, तो इन्होंने फिर से क्या किया, आईटी एक्ट को, जो हमारा 2000 का आईटी एक्ट है, उसको चेंज किया 2021 में। उसमें जो 2021 के जो रूल्स हैं उसमें भी अमेंडमेंट किए, जिसका जिसका नाम हुआ इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, राइट। तो माइटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको हम शॉर्ट में माइटी कहते हैं, माइटी कहते हैं। तो इसमें कहा गया है, और बहुत अभी जो है ना, तो 2023 का भी आप अगर पीआईबी का देखेंगे या लोकसभा राज्यसभा का संसद टीवी पे जो देखेंगे, ड्राफ्ट के स्टेटस में है अभी। बहुत डिटेलिंग इसकी नहीं हुई है, मतलब डीप फेक को लेके, खासकर डीप फेक से रिलेटेड जो मैटर है ना,
उसमें हम डीप फेक भी देखेंगे कि डीप फेक एक्चुअली है क्या। डीप फेक से रिलेटेड जो मैटर्स है ना, इसके लिए खासकर कोई नियम कानून नहीं आया है। ये एक्चुअली आईटी रूल्स में चेंजेस हुए, जिसमें एक एक क्लॉज है जो कहता है कि डीप फेक को, भाई डीप फेक से रिलेटेड जो मैटर्स है, और वो सारे के सारे इंटरमीडियरी इंटरमीडियरी कौन हो गए, जो आईटी इंडस्ट्री है, आईटी टेक्स हैं, टेक जाइंट्स हैं, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक सॉरी मेटा, ठीक है ना। ये सारे इनको ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे क्या अपलोड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या बच्चों की होता क्या है, ये क्या है, क्या चीज क्या है डीपफेक, ठीक है ना। तो थोड़ा हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने की कोशिश की है, ताकि हिंदी इंग्लिश वाले दोनों बच्चे समझ जाए। तो रिसेंट आउटरीच एंड कंसर्न ओवर द मिसयूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप समझते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मतलब इंटेलिजेंसिया, जो इंटेलिजेंसिया है वो कहाँ है, वो लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, ठीक है ना, नॉन लिविंग थिंग्स में तो होती नहीं है। तो इंटेलिजेंसिया को क्रिएट करना आर्टिफिशियली, राइट। तो क्या किया कि आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से इन्होंने इंटेलिजेंसिया क्रिएट किया कि भाई वैसा कुछ लगेगा जैसे एज इफ, तो कि वो सेम टू सेम जो एक ह्यूमन बीइंग का इंटेलिजेंसिया होता है, वो सेम टू सेम वैसा इंटेलिजेंट मशीन काम करेगा, या मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट होगा। हम कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करेंगे जो ह्यूमन के ब्रेन के जैसा इंटेलिजेंट हो, और उसको हम यूज करेंगे किसमें, टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। तो जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको मिलता होगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी होता है ना, तो जिसमें आप क्वेश्चंस करते हो या कुछ भी आप सवाल करते हो, उसका आंसर आपको मिलता है, राइट। तो चैट जीपीटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एआई बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं डीप फेक का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज हो रहा है, ठीक है ना। डीप फेक्स क्या है, डीप फेक्स और सिंथेटिक मीडिया, मतलब कि आर्टिफिशियल है, नॉट नॉट नेचुरल। सिंथेटिक नहीं होना मतलब, सिंथेटिक होना मतलब नॉट नेचुरल, इट्स नॉट नेचुरल। तो क्या है, सिंथेटिक मीडिया है दैट यूजेस एआई। एआई का यूज करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है, प्री प्रोग्राम्ड जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करता है, क्या करने के लिए, जनरेट करने के लिए। क्या करता है, जनरेट वीडियो जनरेट करता है, ऑडियो जनरेट करता है, पिक्स जनरेट करता है, और उसको मैनिपुलेट भी करता है। जनरेट करने के साथ साथ ऑडियो वीडियो सबको एक साथ मिला के और मैनिपुलेट करता है। इसमें हाई अमाउंट ऑफ डेटा लगता है, ठीक है ना। हाई नंबर ऑफ डेटा मतलब लाखों करोड़ों में, लैक्स एंड करोड़ में इसमें डेटा इन्वॉल्व होते हैं ये करने में। इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग लगती है, ठीक है ना। तब जाके ये कहा कहीं ये डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट, एक्चुअली ये आया कहाँ से, पता है कि ये डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। फिर आगे मैं आपको कहूंगा, बताऊंगा कि कैसे होता है ये क्या होता है। टेक्निक एक यूज होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो इंस्पायर कर रहे हैं किसी एग्जाम को, तो ये देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, जीएएन, जिसको सबसे पहले यान गुडफेलो ने 2014 में स्टार्ट किया था। मतलब ये इसने ये प्रोग्रामिंग चालू कर दी थी कि इस तरह का जो डीप लर्निंग या डीप थिंकिंग, डीप लर्निंग सॉरी डीप थिंकिंग नहीं, डीप सिंथेसिस, डीप लर्निंग या डीप डीप सिंथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको इसने शुरू किया था। किसने, गुडफेलो ने 2014 में। जनरेटिव, जिसका नाम लिखा गया, जो टेक्निक यूज होता है, इसका बेस क्या है टेक्निक का, जीएएनएस, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, ठीक है ना। इसमें क्या है कि ये इन्वॉल्व करता है दो कंप्यूटिंग न्यूरल नेटवर्क को। दो तरह की इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में दो तरह के, आप मान के चलो इस तरह से ना कि डिवाइसेस काम करते हैं। एक क्या करता है, जनरेटर है, या दो तरह के प्रोग्रामिंग काम करते हैं, तो दो तरह का प्रोग्राम लिखा जाता है। एक जनरेटर प्रोग्राम होता है, जनरेट करता है, और डिस्क्रिमिनेटर होता है, जो डिस्क्रिमिनेट करता है। तो जनरेटर का काम क्या है कि वो क्रिएट करता है, जनरेट करता है, ठीक है ना। फेक इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियोस, ऑडियोज, ठीक है ना, वो क्रिएट करता है आपकी ऐसी आवाज वाला। जैसे आजकल क्या चल रहा है ना, किडनैपिंग का भी मैंने सुना हुआ था पेपर में, कि बच्चे की आवाज, जैसे आपके बच्चे का वीडियो ऑडियो कहीं पे रिकॉर्ड कर लिया किडनैपर, राइट है। तो अभी क्या किया, बच्चे का ऑडियो किडनैपर ने रिकॉर्ड कर लिया, कहीं पे भी, किसी भी, कोई भी ऑडियो, और उसको क्या किया, एआई टूल्स के थ्रू क्या करा उसका, एक बनाया, ऐसा ऐसा ऑडियो बनाया जिसमें कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि पापा मुझे बचा लो, और मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया है। इस तरह से उसको मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट करके जो बिजनेसमैन है उसको फोन किया और कहा कि ऐसा ऐसा है, देखो तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है और तुम फोन पे बात कर सकते हो, ठीक है ना।
तो यहाँ पे डर जाने वाले बच्चे, जो डर जाने वाले गार्जियन तो डर जाते हैं बहुत बार, अगर नहीं पता कर पाए, अचानक से कुछ ऐसा हुआ, ठीक है ना? तो ये इस तरह का बहुत सारे प्रैंक भी हो रहे हैं आजकल। तो आप देखेंगे कि क्या ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेजेस ये सारे क्या करते हैं, जनरेटर क्या करता है, जनरेट करता है, क्रिएट करता है। और डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, उसको डिस्टिंग्विश करता है रियल और फेक में। अब ये रियल और फेक में डिस्क्रिमिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट, जो ये प्रोग्रामिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है, क्योंकि ये रियल और फेक में डिस्क्रिमिनेट करके फीडबैक किसको देता है, फिर से जनरेटर को देता है। भाई ये एरर रह गया, तो ये क्या बताता है, एक तरह का एरर बताता है, भाई ये एरर रह गया है, तू फिर से इसको जनरेट कर। मतलब ये, मतलब अप्रॉक्सीमेट, आप मान के चले कि 99.9% एक्यूरेसी के साथ ये जनरेट कर देता है ऑडियो, वीडियो और इमेजेस और ग्राफिक्स, ठीक है ना? तो जनरेटर, और तो इसमें क्या हो गया, तीन चीजें, दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, जनरेटिव, एडवर्सियल नेटवर्क, ये आपका बेसिक टेक्निक है। उसमें दो तरह के प्रोग्रामिंग होते हैं, या लेमैन की भाषा में कहें तो दो तरह के डिवाइसेस यूज होते हैं, ठीक है ना? बेसिकली ये प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है? जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर, जनरेटर जनरेट करता है, डिस्क्रिमिनेटर डिस्क्रिमिनेट करता है रियल और फेक के बीच में, और रियल और फेक के बीच में उसको ऑलरेडी पता होता है। डिस्क्रिमिनेटर के पास वो डेटा होता है जो ऑडियो आपने ओरिजिनल लिया हुआ है, राइट? जैसे रश्मिका मंदाना की ओरिजिनल आवाज ली गई है, या रश्मिका मंदाना की ओरिजिनल फोटो ली गई है, ठीक है ना, या ओरिजिनल वीडियो उसका कोई लिया गया, उस वीडियो को एनालाइज करके डिस्क्रिमिनेटर बताता है जनरेटर को कि भाई तुमने जो ये फेक जनरेट किया है ना, उसमें इतना एरर आ रहा है, तो फिर से जनरेटर क्या करेगा, उसको सही करेगा। तो ये सारा काम है डिस्क्रिमिनेटर का। अब आगे अगर देखें तो ये तो देख लिया आपने। तो इसको और थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं हम लोग, जो हमारे पास डिटेल है उसके हिसाब से देखते हैं। तो डीप फेक इज नथिंग बट मिसयूज ऑफ डीप लर्निंग। देखिए ये क्या कॉन्सेप्ट, क्या है डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में, या ग्राफिक्स, जो ग्राफिक डिजाइनिंग या ग्राफिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जिसमें बहुत सारे आप मान के चलो, आप देखते होंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में या हॉलीवुड में, बॉलीवुड में वीएफएक्स का यूज होता है, ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे ग्राफिक्स का यूज होता है जो कि सिमिलर लगता है, ठीक ना? आप बॉडी डबल की जरूरत नहीं है, उनके साथ 3D ग्राफिक्स जनरेट किया जाता है और उससे एस्टंट करवाया जाता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो ये यही कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग का, कि उसके बारे में, या जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, उस ऑब्जेक्ट के बारे में आप कितनी डीप लर्निंग करके उसके सिमिलर कुछ एआई टूल की मदद से आप कुछ सिमिलर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? तो उसमें डीप सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट आता है। डीप सिंथेसिस क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीप सिंथेसिस करना, ऑगमेंटेड रियलिटी का डीप सिंथेसिस, मतलब ऑलमोस्ट रियल हो, वो ऐसी वर्चुअल चीज जो ऑलमोस्ट रियल हो, ठीक ना? क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ से आता है, ओरिजिन एक्चुअली ओरिजिनल से ही आता है, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट रहता है ना, ओरिजिनल जो रियल वॉइस है वहीं से निकाल के लाता है। तो इतना ज्यादा सेम होता है, ये इतना ज्यादा रियलिस्टिक लगता है कि उसको कहते हैं, तभी उसको कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। पॉजिटिव यूज क्या है इसके, तो भाई पॉजिटिवली एक्चुअली ये यूज कहाँ होता था, पहले ये देखें। पहले सबसे पहले तो ये जानिए कि ग्राफिक्स इंडस्ट्री जो है ना, गेम्स बनाने वाली इंडस्ट्री, राइट? गेम्स बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई, आपको सिनेमा इंडस्ट्री हो गई, ठीक है ना, फिल्म इंडस्ट्री, वहां पे ये किया जाता था। मेडिकल इंडस्ट्री में क्या था, रिस्टोरिंग वॉइस। अब जैसे किसी का वॉइस थेरेपी या वॉइस का इशू है, तो उसके लिए आपको पता होगा कि हियरिंग, जो हियरिंग कॉन्सेप्ट होता है, हियरिंग से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जिसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए उसका वॉइस रिस्टोरेशन की मशीन बनती थी, जिसको उसके गर्दन में फिक्स किया जाता है, कानों में फिक्स किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कि रिस्टोरिंग वॉइस रिस्टोरेशन के लिए। रिक्रिएशन ऑफ हिस्टोरिकल फिगर, जैसे पहले के कोई हिस्टोरिकल फिगर है, उनको आपको पर्दे पे लाना है, तो उसके लिए उससे रिलेटेड मैटर्स को आप देखेंगे, देखते होंगे आजकल एआई वाले तरह तरह का, 100 साल पहले इंडिया कैसा था, 200 साल पहले इंडिया कैसा था, एआई से जनरेट किया गया, हमारे देवी देवता कैसे होंगे, तो उनके उनका एआई से जनरेट करता है फोटो। तो वही हिस्टोरिकल फिगर्स को जनरेशन के लिए, वर्चुअल रियलिटी के कॉन्सेप्ट के लिए, म्यूजिक जनरेट करने के लिए, नया नया म्यूजिक जनरेट करते हैं, गेमिंग के लिए मैंने बताया, ग्राफिक्स एंड गेमिंग के लिए, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए, तरह तरह के एक्सप्रेशन आप उसमें देखते हैं। मेडिकल ट्रेनिंग और सिमुलेशन के लिए किया जाता था इसका। मेडिकल ट्रेनिंग जो होती है बड़े बड़े मेडिकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स एज वेल एज आपको एम्स में भी इस तरह की, हमारा जो एम्स है इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है मेडिकल साइंस का, वहाँ पे ये सिमुलेशन का काम होता है, मेडिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि आपको सिमिलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट, सिमिलर पूरा ऑपरेशन करके आपको दिखाया जाता है कि कैसे ऑपरेट करना है, कैसे, तो उससे
एक अच्छी समझ पैदा होती है। पढ़ाई लिखाई में इसका यूज होता था, स्पीच एंड मेंटल थेरेपी के लिए यूज हुआ करता था। जो स्पीच थेरेपी के लिए जाते हैं, जो हकलाने वाले होते हैं या जिनके स्पीच नहीं प्रॉपर हो पाती है, मतलब बोल नहीं पाते, मेंटल इशू जिनको है, तो उनके उनको लेके उनके उनके लिए ये सारी चीजें यूज होती थी। लेकिन अब क्या किया है लोगों ने, जब बड़े स्तर पे यूज होने लगा तो गलत लोग भी इसमें घुसने लगे। कंसर्न्स क्या है, हार्म्स क्या है, निगेटिव यूसेस क्या है, कि स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए, गलत न्यूज देने के लिए, फेक न्यूज देने के लिए, इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, डैमेजिंग रेपुटेशन डैमेज करने के लिए, किसी 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 का मतलब ट्रस्ट को खत्म करना है, क्रेडिबिलिटी को खत्म करना है, ब्लैकमेल करना है किसी अ, व्यक्ति को, तो उसमें आप इन सब चीजों का आप लोग यूज करने लगे। अब क्या है, डिटेक्शन कैसे करेंगे, हाउ टू डिटेक्ट विजुअल एंड ऑडियो इनकम। सबसे बड़ी क्या बात है, आप अगर रश्मिका मंदाना की वो वीडियो आपने देखी होगी, या इस तरह की वीडियो आप देखते हो अगर, जो कि एआई जनरेटेड होते हैं, उसमें क्या होता है, इतनी इतनी एक्यूरेसी नहीं हो पाती है, कम से कम 1% 2% का उसमें एरर रह जाता है। तो उस एरर में वो कैसा एरर होता है, या तो आप जो बोलते हो उस समय आपके आंख की जो मूवमेंट है, राइट, और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन का जो मूवमेंट है, उसमें डिफरेंसेस आता है। ठीक है ना, रियल से तो थोड़ा डिफरेंस आ ही जाएगा, क्योंकि जो रियल में चीजें भगवान ने बना के दी है उसका कॉपी करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है ना, विजुअल एंड ऑडियो इनकंसिस्टेंसी होती है, मतलब जो दिख रहा है आपको, जिसका जो चेहरा दिख रहा है जिस आदमी का, ठीक है ना, जिस आदमी का आपको चेहरा दिख रहा है और वो जो बोल रहा है उसमें आपको इनकंसिस्टेंट लगेगा। जैसे कोई अगर एक्सप्रेशन ऑफ एंगर है, तभी आपको उसका आंख एकदम मतलब ओपन लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा। आंख क्या होता है, कभी आप एंगर का एक्सप्रेशन होगा तो आपके माथे पे बल पड़ने लगते हैं, है ना, तो ये चीज नहीं दिखेगा, आपका स्ट्रेट लगेगा। आंख में जो एक्सप्रेशन है वो एंगर वाला नहीं दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा। तो ये सारे रिवर्स इमेज डिटेक्ट कर, तब आप उसको पता लगा सकते हो। रिवर्स इमेजिंग करते हैं, मतलब वो इमेज कहाँ कहाँ से बनाई गई, उसके प्रोग्रामिंग में पीछे जाके आप क्या करोगे, रिवर्स इमेज उसका सर्च करोगे कि कहाँ से बना है, कहाँ से बना, कैसे बना, रिवर्स सर्चिंग इसको कहते हैं। ठीक है ना, एआई बेस्ड टूल्स बहुत सारे होते हैं जो वेरीफाई करते हैं सोर्स कहाँ से, इसका प्रोग्रामिंग कहाँ किया गया, प्रोग्रामिंग सोर्स में जाके जो चेंजेस किया गया है, हर चीज जिस पे जो वीडियो ऑडियो या जो चीज इंटरनेट पे आपको देखी जाती है, वो किसी न किसी प्रोग्राम पे बेस्ड होता है, प्रोग्रामिंग की जाती है उस पर, प्रोग्राम बेस्ड होता है। ठीक है ना, तो ये प्रोग्राम बेस्ड जो है उसके सोर्स में जाइए और वहां पे जो चेंजेस की ये चीज पता कौन कर पाएगा, कोई एक्सपर्ट ही पता कर पाएगा। ये चीज कौन पता कर पाएगा, कोई एक्सपर्ट ही पता कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को, ठीक है, आप क्या करते हो, पता लगाते हो। इंटीग्रिटी ऑफ मीडिया, मीडिया जो जिस मीडिया पे आपका ये फोटो आया हुआ है उस मीडिया पे आप पता लगाते हो भाई ये क्या है, ये चीज जो है ये मतलब इस मीडिया की क्या ऑथेंटिसिटी है, जिस मीडिया पे मेरा ये सारा का सारा वीडियो डला हुआ है, ये किस तरह का सोशल मीडिया है ना, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ठीक है, उसको भी पता लगाते हैं। अब आ जाइए हम लोग देखेंगे कि क्या लॉ क्या कहता है, ठीक है, कि व्हाट लॉ सेज। तो इंडिया में डजंट हैव एनी स्पेसिफिक लॉ, इसको खासकर डीप फेक को लेके कोई लॉ नहीं है, डीप फेक को लेके कोई लॉ नहीं है, लेकिन जितने भी एक्शन हो रहे हैं वो आईटी बेस्ड, आईटी एक्ट 2000 का जो है उसके सेक्शंस, जो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ये जो भी है ये पॉलिटिकल पॉलिटी से रिलेटेड है मैटर, तो ये ध्यान रखिएगा, और ये आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर है, तो ये ध्यान रखिए। इस तरह की चीजें, टेक्निकल चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती है खासकर सर्विस कमीशन में। तो आईटी एक्ट 2000 जो कि सेक्शन 67 और 67 ए से रिलेटेड है, और आईपीसी इंडियन पीनल कोड जो 1860 का है वही चला आ रहा है अभी तक, उसी में अमेंडमेंट कर करके कर रहे हैं लोग। तो उसका सेक्शन 500 जो है वो इसमें क्या करता है, इसमें काम करता है, एक्ट करता है इस पे। अगर कोई रिपोर्टिंग करेंगे अपना डीप फेक का, ठीक ना, कि मेरी इमेज बना दी है, मेरी वीडियो बना दी है, मेरी इनअप्रोप्रिएट कोई इमेज या वीडियो बनाया गया है, तो उसमें आपको क्या करेगा, इस एक्ट के थ्रू काम होगा। वो क्या होगा, आपका डिफेमेशन का काम होगा, मानहानि का हो सकता है, या क्या गलत चीजों का अपलोड करना इंटरनेट पे, उसकी रिकॉर्डिंग कार्रवाई। डीप फेक को लेके कोई खास ऐसा नियम कानून नहीं अभी है। ठीक है ना, अभी इंडिया में तो ये है। ठीक है ना, इंडिया में तो आपको बता दिया मैंने कि रूल क्या क्या रूल्स दिए गए हैं, शुरू वाले स्लाइड में ही मैंने बताया। ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट 2023 में ब्लेचली पार्क यूके में हुआ, जिसमें कि इन्वॉल्व हुए 28 कंट्री, मेजर कंट्री मींस व्हाट, दे आर बिग, हु हैज गॉट द टेक जायंट्स, जिनके यहाँ टेक जायंट्स के ऑफिस है, टेक जायंट्स के ऑफिस है।
ठीक है ना, वो मेजर कंट्री उनको कहा गया है यहाँ पे। यूएस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूके हो गया। तो इसमें इसमें एक कॉन्फ्रेंस हुआ, यहाँ पे मीटिंग हुई कि भाई ये तो बहुत सीरियस कंसर्न है और बहुत जगह आउटरीच हो रहा है, खासकर जो वुमेन मॉडेस्टी है, ठीक है ना, वुमेन मॉडेस्टी, उनकी इज्जत को लेके बहुत बड़ा खतरा है और कहीं पे भी कुछ भी बना दिया जा रहा है, ठीक है ना, और उनको बदनाम किया जा रहा है, तो इसको लेके बहुत कंसर्न दिखाया है लोगों ने। और 2024 में एआई समिट जो होगा, कोरिया और फ्रांस दोनों मिलकर करेंगे। ये 2 बार होगा, अभी तक ये डिसाइडेड है कि 2 टाइम्स होगा ईयर इन अ ईयर, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन, इसी को कहा गया ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें कि रिस्क ऑफ इंटेंशनल मिसयूज ऑफ एआई टूल्स, देखा गया कि भाई इंटेंशनली जो मिसयूज कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। यूरोपियन यूनियन ने क्या इशू किया है भाई, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस ऑन डिफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन। इन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज ने क्या करा कि कोड ऑफ प्रैक्टिसेस निकाला कि भाई कोई भी डिसइंफॉर्मेशन होगा तो जो टेक कंपनीज है, जहाँ पे ये जिस कंपनी के, जैसे मान के चलो फेसबुक पे डाला गया या मेटा बोले सॉरी, मेटा पे कुछ डाला गया, तो उसकी जिम्मेवारी है वो देखे ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है और क्या है। तो उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का काम है, जैसे कि आपको गूगल के थ्रू ये सब काम हुआ, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वो देखेगा कि भाई कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, और ये जो डीप फेक्स जो वीडियो ऑडियो ग्राफिक्स या जो भी हो, उसको देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा रिलेटेड अकाउंट, जिस अकाउंट से बना है, ठीक है ना, कोई ना कोई तो बनाया होगा उसको, तो उसको आइडेंटिफाई करके 6 मंथ में वो जो ये कोड ऑफ प्रैक्टिस जो साइन करेंगे सारे लोग, उस ऑफ साइनिंग ऑफ द कोड, मतलब ये साइन करने के 6 मंथ के अंदर में सारे डीप फेक वाला अकाउंट आइडेंटिफाई होगा, और साथ ही साथ उसको बंद खत्म किया जाएगा। अगर नॉन कंप्लायंस हुआ तो उस कंपनी के 6% एनुअल टर्नओवर, साल की जो ग्लोबल टर्नओवर, सॉरी ग्लोबल टर्नओवर, एनुअल ग्लोबल टर्नओवर, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में जितनी कमाई वो कर रहा है उसका 6% का पेनाल्टी उस पे यूरोपियन यूनियन लगाएगा, ऐसा यूरोपियन यूनियन का कहना है। यूएस ने क्या किया, डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, होमलैंड सिक्योरिटी इसका एक इम्पोर्टेंट, होमलैंड सिक्योरिटी कहते हैं इसको, ठीक है ना, ये डिपार्टमेंट है, होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो ये सब देखता है, वो टास्क फोर्स इसको रिपोर्ट करेगा सारी चीजें, ठीक है ना। चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है, कम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया है कि भाई एक कम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन है, इसमें हम लोग ये चीजें जो है कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे और सारी के सारी चीजों को अपने जो प्रेजेंट एक्ट हैं उसमें इन्वॉल्व करेंगे और इंट्रोड्यूस कर, मतलब इसमें डालेंगे, जैसे इंडिया ने क्या करा है, 2000 का आईटी एक्ट में सारा कुछ डाला है, ठीक है ना, जो नए नए अमेंडमेंट्स हैं, वही का चाइना करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बना रहा है, ठीक है। तो उसको लेके ये सारी की सारी कहानी है, ग्लोबल लेवल पे ये काम हुआ। इंडिया का तो आपने देखा यहाँ पे कि इंडिया वाले में आपने यहाँ पे सामने पाया कि 2021 का रूल अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, 2021 का आईटी अमेंडमेंट हुआ, इसको क्या नाम दिया गया ये इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। इंटरमीडिएरी आपको मैंने पहले बता दिया कि जैसे आईटी कंपनीज है जो, जिसके प्लेटफॉर्म पे ये डाला जाएगा, सोशल मीडिया कंपनीज है जो इस पे जिसके प्लेटफॉर्म पे ये डाला जाएगा, जहाँ से ये बनेगा, उन सब के लिए गाइडलाइंस है, इंटरमीडिएरी उन्हीं को कहते हैं, ठीक है ना, जैसे फेसबुक, गूगल, बेटा ये सब हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू करते हैं, आप लोग कमेंट में एमसीक्यू का आंसर बताइएगा। डीप फेक was recently in news. Consider the following statement. Deep fake is a misuse of deep synthesis technique of augmented reality, right? First. Second, AI safety summit was first time held in 2014 in Japan. Bletchley Park declaration was issued in UK concerning the use of AI. Okay? European Union has issued a code of practice which imposes penalty of 6% of the annual turnover in the member countries in case of non-compliance of the code, right? So only one, only one, two and three, only one and three, only one and three and four, only three and four. ये आप इसको बनाएं और कमेंट में लिखें आंसर, ठीक है ना। मैं इसका आंसर आपको वीडियो डालने के बाद में एक दिन बाद में इसका आंसर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।